हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम विधि। तो हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 डिटेल से क्लियर कर रहे थे, जिसमें हमने लिरिक और सोनेट को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एलिजी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है शोकगीत। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एलिजी से, जिसका अर्थ होता है शोकगीत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिजी का ऑरिजिन एंड मीनिंग, उत्पत्ति और अर्थ। The word elegy comes from the Greek word elegia, which originally referred to poetry written in elegiac meter. In ancient Greece, elegies were not always about sorrow or death. They could also deal with themes of love, war, or reflections of life. However, in English literature, the word elegy came to mean a poem of mourning written on the death of person or a reflection on human mortality. इसका मतलब है एलिजी शब्द यूनानी शब्द एलिजिया से लिया गया है, जो मूलतः एलिजाइक मीटर में लिखी गई कविताओं के लिए प्रयोग होता है। प्राचीन ग्रीस में एलिजी हमेशा मृत्यु या शोक पर आधारित नहीं होती थी। इसमें प्रेम, युद्ध या जीवन के चिंतन पर भी लिखा जाता था। परंतु अंग्रेजी साहित्य में एलिजी का अर्थ एक शोकगीत, मोर्निंग पोयम हो गया, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखा जाता है या जीवन की क्षणभंगुरता पर चिंतन करता है। तो यानी एलिजी एक ऐसी कविता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है या उसकी जीवन की क्षणभंगुरता पर चिंतन करती है। तो अब हम बात करेंगे एलिजी की डेफिनेशन के ऊपर, मतलब शोकगीत की परिभाषा। An elegy is a mournful, melancholic or plaintive poem, especially a funeral song or a lament for the dead. It expresses sorrow, loss and contemplation about the transience of life. मतलब एलिजी एक शोकपूर्ण, उदासी भरी कविता है, विशेषकर शोकगीत या किसी मृतक के लिए विलाप। इसमें दुख, हानि और जीवन की नश्वरता पर विचार व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिजी। नंबर 1 है क्लासिकल एलिजी, मतलब शास्त्रीय एलिजी रिटन इन एलिजाइक मीटर इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। एग्जाम्पल है पोएम ऑफ प्रोपर्टियस एंड ओवर्ट, मतलब प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य में एलिजाइक मीटर में लिखी जाती है। जो शास्त्रीय एलिजी है वो प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य में एलिजाइक मीटर में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए प्रोपर्टियस और ओविड की कविताएं। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल एलिजी, मतलब व्यक्तिगत शोकगीत, रिटन बाय द पोएट टू एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ अ क्लोज पर्सन। एग्जाम्पल है मिल्टन, लाइसिडास। मतलब जो व्यक्तिगत एलिजी है कवि द्वारा किसी निकट व्यक्ति की मृत्यु पर लिखा गया शोकगीत होता है। उदाहरण के लिए मिल्टन की लाइसिडास। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट, पेस्टोरल एलिजी, a special type of elegy where the poet uses pastoral imagery, Sappho's nature to lament a death. Example है Shelley's Adonis. Example है Shelley's Adonis on the death of kids. अर्थात जो पेस्टोरल एलिजी है एक विशेष प्रकार की एलिजी जिसमें कवि ग्रामीण जीवन, चरवाहे, प्रकृति का प्रयोग कर मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। इसका उदाहरण है शैली की एडोनिस, कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई। अब हम बात करेंगे सोशल पब्लिक एलिजी के ऊपर, रिटन ऑन द डेथ ऑफ पब्लिक फिगर और इन मेमोरी ऑफ कलेक्टिव लॉस। एग्जाम्पल है टेनिसन्स इन मेमोरिया ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। मतलब सार्वजनिक एलिजी किसी सार्वजनिक व्यक्ति की मृत्यु या सामूहिक हानि पर लिखी गई कविता। उदाहरण है टेनिसन की मेमोरियम, अपने मृत्यु आर्थर हेमन की मृत्यु पर। अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ एलिजी, मतलब एलिजी की विशेषताओं के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एलिजी, मतलब शोकगीत की विशेषताएं। थीम ऑफ डेथ, सॉरो और लॉस, सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव टोन, ऑफ्टन कंटेन्स कंसोलेशन और एक्सेप्टेंस एट द एंड, समटाइम यूज पेस्टोरल एलिमेंट। एलिजी की विशेषताएं, विषय मृत्यु, शोक या हानि पर होता है एलिजी का विषय, गंभीर या चिंतनशील स्वर, प्राय अंत में सांत्वना और स्वीकारोक्ति होती है। कभी कभी ग्रामीण पास्टोरल प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे एलिजी के एग्जाम्पल के ऊपर। नंबर 1 है जॉन मिल्टन, लाइसिडास, थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पीवी शेलीज एडोनाइस। जॉन मिल्टन की लाइसिडास, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पीवी शेली की एडोनाइस। अब हम बात करेंगे इसके क्रिटिकल रिमार्क के ऊपर। द एलिजी combine deep emotion or philosophical
reflection, critics say it is not merely a lament but also an attempt to reconcile human beings with the inevitability of death. Its beauty lies in transforming grief into universal truth. अर्थात एलिजी गहरी भावनाओं और दार्शनिक चिंतन का संगम है। आलोचकों का कहना है कि यह केवल शोक व्यक्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकारने का प्रयास भी करता है। इसकी सुंदरता इस बात में है कि यह व्यक्तिगत दुख को सार्वभौमिक सत्य में बदल देता है। इसी के साथ हमने एलिजी को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उसकी उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और आलोचनात्मक टिप्पणी और उसकी विशेषताओं को पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट लेक्चर पर हम एपिक के ऊपर बात करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको एलिजी समझ में आया या नहीं। एलिजी मतलब शोक गीत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।